रेडी स्टार्ट। भाइयों कौमा आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद कौमा जो कि मुख्य रूप से अहिंसात्मक था और जिसका नेतृत्व ऐसे विलक्षण व्यक्ति ने किया जो अहिंसा और सत्य को ईश्वर का पर्याय मानता था कौमा परंतु स्वतंत्रता के किनारे पहुंचने के अंतिम चरण में कौमा भारत को खून की नदी में से होकर गुजरना पड़ा पूर्ण विराम। और यह नदी भारतीयों ने ही खोदी थी कौमा तथा इसमें भारतीयों का ही खून बह रहा था पूर्ण विराम। अभूतपूर्व पैमाने पर लोगों का निष्क्रमण हुआ स्टॉप। पुरुषों कौमा स्त्रियों कौमा बच्चों कौमा बूढ़ों कौमा बीमारों समेत 1 करोड़ व्यक्ति जिनके शरीरों से खून चूकर भारत की भूमि तक को रंग रहा था कौमा भारत के एक ओर से दूसरी ओर गए स्टॉप। उन्होंने अपने पीछे न केवल मकान और ज़मीनें छोड़ी कौमा बल्कि अपने घर के व्यक्तियों के मृत शरीर भी छोड़े स्टॉप। स्वतंत्र भारत के किनारे तक पहुंचने के लिए देश को यह मूल्य चुकाना पड़ा और वह 2 प्रभुता संपन्न राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया स्टॉप। यह 15 अगस्त 1947 की बात है स्टॉप। कांग्रेस ने कौमा जो वास्तविक रूप से 1885 से भारत की राष्ट्रीय वाणी थी कौमा हमेशा भारत की एक राजनीतिक इकाई के रूप में संकल्पना की थी स्टॉप। कांग्रेस को अंत में भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। वैसे तो यह स्वीकृति सहमति से दी गई थी परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह ब्रिटिश शासकों द्वारा पिछले कई दशकों से उत्पन्न की गई परिस्थितियों के दबाव के कारण था स्टॉप। फूट डालो और राज करो की नीति पहले पहल अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू की गई स्टॉप। एक दूसरे के बाद आने वाले 3 ब्रिटिश प्रिंसिपलों ने पृथकता का विचार मुस्लिम नेताओं और छात्रों के मन पर बैठाया स्टॉप। पैरा सर सैयद अहमद को विभाजन मूलक विचारों को फैलाने के लिए उनसे हर प्रकार की मदद मिली स्टॉप। हम यह नहीं कहेंगे कि हिंदुओं का कोई दोष नहीं था कौमा जो मुसलमानों से सामाजिक स्तर पर अलगाव बनाए रखते थे और आर्थिक दृष्टि से उनका शोषण करते थे स्टॉप। अलीगढ़ कॉलेज के अधिकारियों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपजाऊ भूमि मिली फुल स्टॉप। यह सब कुछ पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ स्टॉप। इन्होंने सोच समझकर राष्ट्रीय मुसलमानों की उपेक्षा करने की नीति अपनाई स्टॉप। 1947 में कांग्रेस के पास विभाजन स्वीकार करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था स्टॉप। विशेषकर गंभीर सांप्रदायिक झगड़ों के कारण जो कि गृह युद्ध का रूप धारण कर रहे थे स्टॉप। जिन्ना ने यह सुझाव भी दिया कि सांप्रदायिक आधार पर आबादी की अदला बदली की जाए स्टॉप। शायद वह बेहतर समाधान होता क्योंकि इससे शायद वे क्रूर कृत्य न होते जो बहुत लंबे काल तक पड़ोस में रहने वालों के साथ उनके पड़ोसियों ने किए स्टॉप। विभाजन को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने 15 जून 1947 को दिल्ली में एक प्रस्ताव पास किया कौमा जिसमें अंतिम बार भारत की मूलभूत एकता का आग्रह किया गया था स्टॉप। इसमें कहा गया था पिछली 2 पीढ़ियों के श्रम और बलिदान की नहीं बल्कि भारत का विस्तृत इतिहास और परंपरा भी इस मूलभूत एकता की साक्षी है।
स्टॉप पैरा। भाइयों भूगोल पर्वत और समुद्र ने भारत के स्वरूप का निर्माण किया। स्टॉप। कोई मानव संस्था इसके आकार को बदल नहीं सकती और न ही उसके अंतिम लक्ष्य में बाधक बन सकती है। स्टॉप। आर्थिक परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की लगातार मांगों के कारण भारत की एकता और भी आवश्यक हो गई है। स्टॉप। भारत के जिस चित्र को हमने अपने दिलों में संजोया है वह सदा हमारे दिलों और दिमागों में रहेगा। स्टॉप। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति गंभीरता से यह विश्वास करती है कि जब वर्तमान भावनाओं की उत्तेजना समाप्त हो जाएगी तो भारत की समस्याओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा और भारत में दो राष्ट्रों के अस्तित्व के झूठे सिद्धांत को समाप्त कर दिया जाएगा और सभी इसका त्याग कर देंगे। स्टॉप। सामान्यतः राष्ट्रीयता जातीय भाषाई अथवा भौगोलिक तत्वों पर आधारित होती है। स्टॉप। परंतु इस्लाम का अलग अस्तित्व है जो अन्य धार्मिक वर्गों में मिश्रित नहीं होता। स्टॉप। 55 वर्ष की स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता के बाद आज भी कई जिम्मेदार मुस्लिम नेता दावा करते हैं कि मुसलमान अलग राष्ट्र है। स्टॉप पैरा। एक जिम्मेदार दल द्वारा इतने अधिक करुणाजनक और आत्मभ्रामक प्रस्ताव की कल्पना भी नहीं की जा सकती जितना कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 15 जून 1947 को पास किया था। स्टॉप। सभी नेता थक चुके थे और बूढ़े हो रहे थे। स्टॉप। आदर्शवाद की जिस ज्वाला ने उन्हें 26 वर्ष पूर्व प्रेरित किया था उसका जोश ठंडा होने लगा था। स्टॉप। कांग्रेस का विकास सदा ही बदलते नेतृत्व के माध्यम से हुआ था। स्टॉप। परंतु पिछले 25 वर्षों में वही नेता कांग्रेस की सत्ता संभाले हुए थे। स्टॉप। उनके व्यक्तित्व और उनके त्याग ने उनको जो ख्याति प्रदान की थी उनको जो बल प्रदान किया था उसको कोई युवा नेता चुनौती देने का साहस नहीं कर सकता था। स्टॉप। विभाजन के विरोध में केवल एक ही स्वर था और वह था गांधी जी का। स्टॉप। परंतु वे भी बहुत बूढ़े हो गए थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। स्टॉप। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा यदि वे नई कार्यकारिणी समिति और नई अंतरिम सरकार के लिए नए नेता नहीं चुन सकते प्रस्ताव को पहले कार्य समिति ने पास किया। स्टॉप। गांधी जी से विशेष रूप से प्रार्थना की गई थी कि वे उपस्थित हों और सभा को संबोधित भी करें। स्टॉप। लेखक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में उपस्थित था। स्टॉप। गांधी जी का भाषण स्पष्ट रूप से उनके दुख का द्योतक था। स्टॉप। उन्होंने कहा कि उनके विचार सर्वविदित हैं। स्टॉप। फिर भी उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को प्रस्ताव पास करने की सलाह दी। फुल स्टॉप। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को इसे रद्द करने का अधिकार है। स्टॉप। परंतु किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। स्टॉप। उस समय ब्रिटेन भारत से चले जाने के लिए और अपनी साम्राज्यवादी धाक छोड़ने के लिए बहुत उत्सुक था। स्टॉप। अब यह बोझ उनके लिए बहुत भारी हो गया था। स्टॉप। एशिया के राजनीतिक पुनरुत्थान की उठती हुई लहर को नियंत्रित करना था।